आपको सवाल दिया है एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर है, इन्होंने 1 अप्रैल 2021 को पार्टनरशिप स्टार्ट की। ओके, ये एग्री हुए कि भाई ये 2, 3 और 5 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे और लॉस भी शेयर करेंगे, यानी 10 रुपए में से ए 2 रुपए ले जाएगा, बी 3 रुपए ले जाएगा और 5 रुपए सी ले जाएगा। ठीक है, इन्होंने एग्री किया था कि भाई शुरुआत में हम, ए ने बोला कि मैं 10,000 लगाऊंगा, बी बोला मैं 20,000 लगाऊंगा, तो सी बोला मैं 30,000 लगाऊंगा, पर इनको उसी डेट को एडिशनल कैपिटल की जरूरत हो गई, तो 500 रुपए ए ने लगा दिए, बी ने लगा दिए 1500 रुपए और सी ने लगा दिए 2000 रुपए। फिर ये एग्री किया गया कि हर एक जने को उनकी कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ओके जी, अब इन्होंने कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। ए ने एक साथ 2021 को 5,000 रुपए निकाल लिए, बी ने निकाल लिए 1/10/2021 को 3,000 रुपए और सी ने 25,000 रुपए निकाले 31 दिसंबर 2021 को। फिर ये भी डिसाइड किया गया कि भाई अगर हम पैसा निकालेंगे तो उसमें ब्याज भी लगेगा, तो ब्याज लगाने से क्या हो गया कि भाई पार्टनर लिमिट में पैसा निकालेंगे, वरना हर कोई सारा पैसा अपने घर ले जाएगा पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो इनको सैलरी भी मिलती है कुछ पर्टिकुलर काम के लिए। 500 रुपए तो ए को मिलते हैं, बी को मिलते हैं 1500 रुपए और सी को मिलते हैं 2,500 रुपए सालाना। इनका बोनस भी डिसाइड हुआ, जो अच्छा काम करेगा उसको बोनस मिलेगा। तो 500 रुपए ए का बोनस, ठीक है, बी का बोनस 400 रुपए हुआ और सी का बोनस 300 रुपए। ओके जी, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने देख पाया कि इनको कुछ एडजस्टमेंट को छोड़ के 64,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके जी, ठीक है, तो पर कुछ एडजस्टमेंट क्या इन्होंने पाया कि इनको प्रॉफिट हुआ कुछ एडजस्टमेंट को छोड़कर 64,800 का। वो एडजस्टमेंट क्या क्या थी? एक टेबल वगैरह या कोई असेट्स थी इनके पास, वो बेच दी उन्होंने, तो 500 रुपए का नुकसान तो इनको यहां हो गया। एक कंप्यूटर बेच दिया तो 800 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, किसी कस्टमर से इनको डिस्काउंट रिसीव हो गया तो फायदा हो गया 1,000 रुपए का। अब कुछ काम किया था इन्होंने अपने कस्टमर का, वहां से इनको कुछ कमीशन मिल गई 750 रुपए की, और बैंक ने इनके बैलेंस पे इनको 1,250 रुपए का ब्याज दे दिया, या कहीं इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट पे बैंक में इनको 1,250 रुपए रिसीव हुआ। चलिए, अब सवाल के सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, तुम लोग ना सबसे पहले वर्किंग नोट बनाया करो, तो उससे सवाल आसान हो जाता है। फॉर्मेट तो वही है, सीधे सीधे पोस्ट करना है। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। तो पहला क्या था, इन तीनों ने 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल कितनी कितनी लगाई इन्होंने, देखते हैं जी। इन्होंने लगाई 10, 20 और 30। चलिए जी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट 6% के रेट से कैलकुलेट हुआ था। तो देखिए भाई, इसका 10,000 पर 6% के हिसाब से 12 महीने का ब्याज जो बना 600 रुपए बना। इन भाई साहब का बना, इन्होंने 20,000 लगाए थे, 20,000 पे 6%, ठीक है, 12 महीने का ब्याज बनेगा इनका। पूरे सालाना यूज किया इन्होंने 1,200 रुपए, और इन भाई साहब ने 30,000 रुपए लगाए, मल्टीप्लाई करेंगे 6/100 और मल्टीप्लाई करेंगे 12/12। ठीक है, तो 1,800 रुपए का इनका ब्याज बना। अब क्योंकि इन्होंने फर्दर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की थी, वो कितनी थी, वो ये थी, वो कैपिटल ये थी, क्योंकि इन्होंने उसी दिन लगा दी थी, तो इसलिए 12-12 महीने का अंतराल होगा। तो 12 महीने के अंतराल पे इनको 6% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होगा। कितना कितना, इन्होंने भाई साहब ने 500 रुपए लगाया, 500 रुपए का 6%, 5 30, 30 रुपए। इनका 1500, 15 छक्का 90, 990 रुपए हो गया, और इनका 2,000 गुना 6/100 कर देंगे तो 120 रुपए।
तो कुल मिला के इन भाई साहब को 600 रुपए ये और 30 रुपए ये, 630। बी साहब को मिले 1200 रुपए ये, 90 रुपए ये, 1290 रुपए। और सी साहब को 1800 रुपए ये और 120 रुपए ये, यानी 1920 रुपए। ओके जी, अब चलते हैं हम किस पे, ड्राइंग पर। इन्होंने ड्राइंग इतनी इतनी तारीख को कैलकुलेट कर, मतलब निकाली। चलिए जी ड्राइंग पे चलते, पहले ड्राइंग के लिए डेट डाल देते हैं। अब अमाउंट क्या डाली इन्होंने, ये अमाउंट यहाँ पेस्ट कर देते हैं। 5000 रुपए इन भाई साहब की, ठीक है, 3000 रुपए इन भाई साहब ने निकाले और 2500 रुपए, क्योंकि इन्होंने 6 महीने मतलब 1 जुलाई को निकाले, तो 1 जुलाई से 31 तारीख तक, 31 मार्च 2022 तक 9 महीने बनते हैं। तो इन भाई साहब को 9 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज की रेशो क्या थी, मतलब रेट क्या था, 10% था। चलो जी, तो इनका 5000 पे 10%, 9/12, ठीक है, करेंगे तो 375 रुपए बना। ओके जी, इन भाई साहब ने 3000 रुपए निकाल लेते, बी भाई साहब है ये। ओके, तो इन्होंने 1 अक्टूबर को पैसे निकाले थे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक 6 महीने बने, तो ये 6 महीने का ब्याज देंगे 10% के हिसाब से। वो कितना बनेगा, 3000 गुना 10/100 गुना 6/12, 150 रुपए। अब इधर आ जाते हैं, इन्होंने 31 दिसंबर को निकाला। 31 दिसंबर को 2500 रुपए का ब्याज, सॉरी 2500 रुपए पे 3 महीने बनते हैं, ठीक है। 3 महीने जाहिर सी बात है, 31 तारीख से 31/12 को साल के एंड में, और अगले 3 महीने तक, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने बनते हैं। तो 3 महीने पे 10% के हिसाब से 62.5 रुपए का ब्याज बना। ओके जी, ठीक है। चलिए जी, ये वर्किंग नोट बन गया, ड्राइंग खत्म। सैलरी इन्हें ईयरली मिल रही है 500, 1500 और 2500। चलो जी सैलरी वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो सैलरी ईयरली है, तो ईयरली सिलेक्ट कर लिया हमने। 500 रुपए इसकी, 1500 रुपए इसकी और 2500 रुपए इसकी। नेक्स्ट, बोनस इनको मिल रहा है 500, 400, 300, वो भी ईयरली है, ठीक है। तो बोनस के सेक्शन में जाके हम, ईयरली का सिलेक्शन है पहले से ही है, और इनका हम अमाउंट पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। 500 रुपए ए को, 400 रुपए बी को और सी को 3000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। भैया सी को 3000 थे, 300 था। एक मिनट बताता हूँ, 300 था ये, 300, ठीक है। अब देखिए, चलिए सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हमको गिवन है कितना, 64,800। ओके जी, अब हमें लॉस ऑन सेल ऑफ असेट दे रखा 500 रुपए, तो 500 रुपए भैया माइनस, हमें लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे, ठीक है। कंप्यूटर हमने बेच दिया 800 रुपए, 800 रुपए का, सॉरी मतलब कंप्यूटर को बेचने में 800 रुपए का नुकसान हो गया, तो माइनस 800, या इसे डेप्रिसिएशन मान सकते हो, ठीक है। 800 रुपए का नुकसान हो गया। डिस्काउंट हमें मिला 1000 रुपए, तो 1000 रुपए हम प्लस कर देंगे। ओके, अब हमें कमीशन रिसीव हुई है 750 रुपए की, तो 750 रुपए प्लस कर देंगे। ओके, और इंटरेस्ट मिला हमें बैंक पे 1250 रुपए का, तो 66,500 का नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर एडजस्टमेंट। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉफिट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं पार्टनर के इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट कितना कितना निकला था भाई, इंटरेस्ट निकला 630 इसका ए का, 1290 इसका और 1920 इसका। तो चलिए इंटरेस्ट ए का 630, 1290 बी का और सी का,
1920 रुपए। तो कुल मिला के ये जो बनता है वो बनता है 3840 रुपए का। ये टोटल हम यहाँ दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट की हेडिंग डालकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। ओके, नेक्स्ट फिर क्या था, ड्राइंग। चलिए ड्राइंग सेक्शन पे चलते हैं। ड्राइंग से पहले इनको सैलरी है, ठीक है, हाथ क्या इसको भी निपटाते चलते हैं। सैलरी ए को 500, बी को 1500 और सी को 2500 रुपए। सैलरी वाले सेक्शन में चलते हैं। ये लो जी, ए को 500, बी को 1500 और सी को 2500 रुपए। पार्टनर सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर सैलरी लिखकर, ठीक है, इसकी पोस्टिंग कर देंगे टोटल 4500 रुपए। अगला क्या है, रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, कमीशन कुछ नहीं मिली है, बोनस मिला है जी। ओके जी, बोनस 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए। चलिए जी बोनस के सेक्शन में चलते हैं। देखिए रिजर्व में हमने कुछ नहीं ट्रांसफर किया तो हमने रिजर्व को खाली रखा। पार्टनर के बोनस के सेक्शन में चलते हैं। बोनस के सेक्शन में ए को, मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जाएंगे। तो पार्टनर ए को 500 रुपए, बी को 400 रुपए और सी को 300 रुपए, टोटल 1200 रुपए। ओके बेटा, नेक्स्ट और क्या रह गया, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन भाई साहब ने 375 रुपए बना था, इनका 150 रुपए बना था, इनका 62 रुपए 50 पैसे बना था। तो चलिए जी इनसे इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो 375 रुपए ए के, 150 रुपए बी के और 62 रुपए 50 पैसे इसके, कुल मिला के 587 रुपए 50 पैसे का हमको पार्टनर से इंटरेस्ट वसूल हुआ। ठीक है, उनके करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं था तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाते। आइए जी अब देखें जरा, इस तरफ का टोटल जो बनता है वो बनता है 67,087 रुपए 50 पैसे, और इस तरफ का जो टोटल बनता है ये यहां तक, ठीक है, वो बनता है 9,540 रुपए। ओके जी, अब हम एक काम करते हैं, इसमें से 9,450 रुपए घटाते हैं। 450 ही बना था ना, तो देखते हैं दोबारा से। 9,540, हमने उल्टा लिख दिया, 540, ठीक है। तो 57,547 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट बना। तो हम क्या करते हैं, 57,547 रुपए 50 पैसे का 2/10 निकाला, वो बना 11,509 रुपए 50 पैसे। इसका बनेगा 57,547 रुपए 50 पैसे का 3/10, कैलकुलेट करेंगे तो 17,264 रुपए 25 पैसे। और सी का अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, उसका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5/10 है, तो 57,547 रुपए 50 पैसे का 5/10 बनेगा 28,773 रुपए 75 पैसे। ठीक है, इसको टोटल हम यहाँ पे करके दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग नोट के साथ बनेगा। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। ओके।